बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिना खान और इलाकाई खबरों में खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइन सामने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चिश्तिया शहर में जराइम पेशा माफिया बेलगाम, डाकू राज कायम होने लगा। डाकू शहरी को फायरिंग से जख्मी करके मोटरसाइकिल और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। रवा माह डकैती की तीसरी वारदात ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मजीद जान लेते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे अबू बकर चठोल से। अबू बकर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? शहर भर में डकैती की वारदातों में आए रोज इजाफा होने लगा और शहर भर में डाकू बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। शहरी को लूट कर फरार हो जाना बिल्कुल मामूल बनता जा रहा है। तो आज ये डाकुओं ने गन पॉइंट पर एक शहरी को पहले फायरिंग करके जख्मी किया और फिर इसका मोटरसाइकिल और जो दीगर नकदी हैं वो लेकर फरार हो गए हैं। और वारदात के बाद जो इलाके की अवाम है उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस शहरी को THU अस्पताल मुंतकिल किया है, जहाँ पर उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल पुलिस की कारकर्दगी की सूरत हाल में आपको बताएं तो पिछले 10 रोज के दौरान ये डकैती की तीसरी वारदात है। इससे कबल शहर के इलाका भट्टा कॉलोनी में एक वारदात की गई, जहां पर एक घर से लाखों की नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर डाकू फरार हुए थे। और उसी रोज डाकुओं ने एक सुपर स्टोर पर वारदात की, जहां पर शहरियों को लाखों के सामान से महरूम कर दिया गया। तो इसी तरह आज ये वारदात हुई है, लेकिन पुलिस की जानब से इन तीनों वारदातों में लगभग कोई पेशरफ सामने नहीं अभी तक आ सकी। ना तो कोई डाकुओं का अभी तक सुराग लगाया जा सका है, ना ही किसी वारदात में कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, जो कि पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। अब अवाम का इस पर काफी शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है और अवाम शदीद तशवीश में मुब्तला है। शहर में अवाम अपने घरों से निकलने में खौफ महसूस करने लगे हैं, जिस पर अवाम का कहना है कि जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही है वारदातें बढ़ना शुरू हो गई हैं। हालांकि ऐसे मौकों पर पुलिस की जानब से सेफ्टी प्लान बनाए जाते हैं और पुलिस की जानब से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह यहाँ पर बिल्कुल ये गंगा उल्टी बहती नजर आ रही है कि ना तो रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती नजर आती है और कोई भी खास SOP पुलिस की तरफ से अभी तक वादा नहीं किया गया। तो अवामी और समाजी हलकों ने IG पंजाब से इन बढ़ती वारदातों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया और अपील किया कि शहर में पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि शाम होते ही पुलिस पेट्रोलिंग रोक दी जाती है और डाकू सड़कों पर दनाते फिरते हैं, अवाम की जानो माल से खेलते नजर आते हैं, जिससे काफी खौफ फैला हुआ है। और जिन इलाकों में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए, जिन इलाकों में अफसरान की कारकर्दगी मायूस होना है, वहाँ पर फर्ज शिनास और काबिल अफसरान को तैनात किया जाए ताकि अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी ना, बहुत शुक्रिया अबू बकर जठौल, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस में काली भेड़ें ही महकमे को बदनाम करती हैं। ठुल में कानून के रखवाले की नई वारदात सुनिए। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीबों की रकम को भी ना बख्शा। पुलिस एहलकारों की दीदा दलेरी। सेंटर में जबरदस्ती घुसकर अमले को पहले ज़दोकोब बनाया, फिर काउंटर पर पड़ी कैश छीनकर फरार हो गया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मोहम्मद से। सैयद मोहम्मद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल में एहसास प्रोग्राम सेंटर में चलने वाले एहसास कफालत सेंटर पर CI पुलिस एहलकार PC इमरान नूनारी ने धावा बोल दिया। एहसान सेंटर से कैश लेकर फरार। सेंटर में ड्यूटी पर मामूली पुलिस एहलकार वाले का मुंह देखते रहे। सेंटर का अमला पुलिस एहलकार के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। इस मौके पर एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि CI पुलिस एहलकार जबरदस्ती सेंटर अंदर घुसकर हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और काउंटर पर पड़े हुए पैसे कैश उठाकर रफू चक्कर हो गए। उन्होंने SSP जैकमाबाद से पुलिस एहलकार के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया और छीनी हुई कैश वापस करा के सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाया जाए। बसूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। उच्च शरीफ में चालाक मुलजिम की कमाल होशियारी। जाली सिम कार्ड्स, बायोमेट्रिक से बेनज़ीर इनकम स्पॉट और एहसास प्रोग्राम की रकूम निकलवा ली। FIA साइबर क्राइम विंग की कामयाब कार्रवाई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रजा से। अली रजा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? FIA साइबर क्राइम विंग ने टंडा कामयाब कार्रवाई करते हुए जैली सिम कार्ड तैयार करके पंजाब हुकूमत की जारी इमदाद प्रोग्राम से रकूम लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिम याकूब जो जेली तरीके से बायोमेट्रिक तस्दीक करके सिम कार्ड एक्टिव करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफालत प्रोग्राम समेत दीगर इमदादी पैकेजेस से लोगों के नाम पर लूट मार करता था। मुखबिर की इत्तला पर टंडा मोहम्मद पनाह में कामयाब कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी कब्जा से 2 सिम कार्ड एक्टिवेशन डिवाइसेस, एक इंटरनेट डिवाइस, 110 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनियों के सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड व दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने हमें आगाह किया।
लाड़काना नहर में डूबने वाले बच्चे की लाश 20 घंटों के बाद भी ना मिल सकी। शेख जैद कॉलोनी का रहायशी जावेद शेख का 7 साला बेटा शहजाद नहाते हुए डूब गया था। मुकामी गोताखोरों के जरिए बच्चे की लाश का तलाश का काम जारी है। वर्षा ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बच्चे की तलाश में जिले मशीनरी इस्तेमाल की जाए। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, लाड़काना नहर में डूबने वाले बच्चे की लाश 20 घंटों के बाद भी ना मिल सकी। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक पठान से। आशिक पठान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, शेख जैद कॉलोनी के रहायशी हैं जावेद शेख, उनका 7 साला बेटा है जो कि शहर के वस्त से एक नहर रेस किनाल गुजरती है, उधर से एक ब्रांच गुजरती है घाड़वा, उस पे नहाते हुए वो डूब गया है। तो मुकामी जो गोताखोर हैं वो उन्हें 20 घंटे हो चुके हैं और उसकी लाश की वो तलाश जारी है। मगर गम से निटाल लवाकिन जो हैं वो नहर के किनारे, घाड़वा के किनारे बैठकर कुरान शरीफ का विर्द भी कर रहे हैं और उनकी जो नानी है सीमा खातून, उनको इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुदारा डूबने वाले बच्चे की तलाश में हमारी मदद की जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गुजरांवाला में पुलिस ने अवाम को मामू बना दिया। शहरियों ने भारी बजट से तैयार पुलिस खिदमत मोबाइल वैन को मुस्तरद कर दिया। सख्त गर्मी में वहां पर घंटों लाइन में लगे शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से शहरियों की सहूलियात के लिए मोबाइल खिदमत मरकज़ एक वैन तैयार की गई है, जिसका मकसद जो है वो शहरियों के करैक्टर सर्टिफिकेट, उनके लाइसेंस की तजदीद और लर्निंग लाइसेंस को जमा करवाने के लिए ये वैन तैयार की गई है। लेकिन यहाँ पर इस वैन के बाहर जो शहरी यहाँ पर मौजूद है उनकी कसीर तादाद, जो कि SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। ना तो सोशल डिस्टेंस है और यहाँ पर उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताएं, किन मुश्किलात का सामना है, क्या यहाँ पर सहूलियत ठीक है? सर कोई सहूलियत नहीं है, ना साया है, ना पानी है, ना बैठने की जगह है और स्पीड भी इतनी कि बहुत ज़्यादा स्लो है। जो हम फील कर रहे हैं हम वो बता रहे हैं। अंदर तो एसी लगा हुआ है लेकिन बाहर बेचारे वो जो लाइन में खड़े हैं वो धूप में बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया। जो शहरी हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जिनका कहना है कि जो यहाँ पर तैनात अमला है जो वैन में मौजूद है वो ख़ुद तो एयर कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन ये ख़ुद बाहर बेचारे शहरी गर्मी में खड़े हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ पर काम हो रहा है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अब देखना यह है कि पुलिस इस्लाहात में मज़ीद बेहतरी होती है कि नहीं। जी, चिन्योट में महकमा रेलवे का तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 3 किलोमीटर की एरिया पर मौजूद करोड़ों मालियत की कीमती अराजी को वागुजार करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक 33 मरले पर होटल, घर और तंदूर तमीर किए गए थे, जिन्हें गिरा दिया गया। कमर्शियल अराजी की कीमत 1,16,48,000 बताई जा रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद अली से। अमजद अली, बताइएगा। ये चनियोर में महकमा रेलवे का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 किलोमीटर के एरिया में कब्जा की गई करोड़ों रुपए की कमर्शियल अराजी को वागुजार करवा लिया गया है। 33 मरले में मौजूद होटल, घर और तंदूरों को भी गिरा दिया गया है। कमर्शियल अराजी की कीमत 1,16,48,000 रुपए बताई गई है। ऑपरेशन के दौरान मजामत करने पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान रेलवे, पुलिस और इंजीनियर स्टाफ की भारी नफरी भी मौजूद रही। DS रेलवे अहमद निसार का कहना था कि ऐसे ऑपरेशन मुसलसल किए जाएंगे ताकि रेलवे की जमीन को ठेके पर देकर रेलवे की आमदनी में इजाफा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खैरपुर में नौसरबाज खातीन घर से 40 तोला सोना लेके और जेवरात 20 लाख की नकदी लेकर उड़ी। वारदात के बाद पुलिस का क्विक एक्शन, डकैती में मुलव्विस 2 लेडीज समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लूटी हुई रकम और जेवरात भी बरामद कर लिए और मालकान के हवाले कर दिए। हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है। नौसरबाज खातीन पाकपतन की रिहायशी हैं। आपको बताएं, खैरपुर में नौसरबाज खातीन घर से 40 तोला सोना और जेवरात 20 लाख नकदी भी ले उड़ी हैं और वारदात के बाद पुलिस का क्विक एक्शन भी देखने में आया है। खैरपुर में नौसरबाज खातीन घर से 40 तोला सोने के जेवरात और 20 लाख की नकदी ले उड़ी हैं। वारदात के बाद पुलिस का क्विक एक्शन भी देखने में आया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब से। मोहम्मद अयूब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खैरपुर में A सेक्शन थाना के करीब नौसरबाज खवातीन दीवान नामुमल के घर से 40 तोले सोना और 20 लाख नकदी की रकम लूटकर फरार होने में कामयाब हो गई, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से खवातीन की खोज लगा ली और डकैती में मुलव्विस दोनों नौसरबाज खवातीन और एक मर्द को
खेड़ी शहर में कार्रवाई करते हुए सामान समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने खवातीन से लूटा हुआ सोना और नकदी भी बरामद कर ली है। एसएसपी खैरपुर ने वाक़े का नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई सामने आई है और लूटा हुआ जो सामान है वो जो दीवान नामुमल है उसके हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी के बरतरफ मुलाजमीन का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह की तनख्वाहें दिए बगैर नौकरी से निकाल दिया गया। नौबत फाकों पर आ पहुंची है। गैर कानूनी बरतरफियों पर आवाज़ उठाने पर इंतजामिया ने झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। मजीद जान लेते हैं गुलाम हसन से। गुलाम हसन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, अपडेट्स ये हैं कि ये गुज़िश्ता 7 रोज कबल जो है वो इन मुलाजमीन को, जो सैकड़ों की तादाद में ये मुलाजमीन है जिनको जो है जबरी तौर पर जो है नौकरी से निकाल दिया गया था और इनको 3 माह की जो है वो तनख्वाह भी नहीं दी गई, जिसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो एहतजाज किया था और उस एहतजाज की सजा ये मिली है इनको कि इन पर जो है इंतजामिया ने मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इनको शामिल करके झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं, जिस पर जो है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के जो बरतरफ किए गए मुलाजमीन हैं इन्होंने आज प्रेस क्लब के बाहर जो है वो गले में रोटियां डालकर एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि हमें 3 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई और जो है तनख्वाहें दिए बगैर ही जबरी तौर पर नौकरी से भी निकाल दिया गया। घरों में फाकों की जो है वो नौबत है। अकरबा परवरी की इंतहा ये है कि सैकड़ों मुलाजमीन को जो है नौकरी से निकाल कर जो हमारी जगह पर जो इनके करीबी जो अजीजो अकारब हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं और उनका मजीद ये भी कहना था कि गैर कानूनी बरतरफी पर जो इंतजामिया के खिलाफ जो आवाज उठाई थी उस पर जो है वो ये झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया। बरतरफ मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से जो है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जो है कार्रवाई का मुतालिबा किया है और इंसाफ फराहम करने की जो है अपील की है। बहुत शुक्रिया गुलाम हसन, आपने हमें आगाह किया। मुजफ्फरगढ़ में नाले का पानी टेल तक न पहुंचने पर किसान सरापा एहतजाज। हजारों एकड़ अराजी बंजर होने के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। मुतासरा काश्तकारों का कहना है कि बाअसर जमींदार ने महकमा इनहार की मिलीभगत से गैर कानूनी फॉल्स तमीर कर रखे हैं। पानी टेल तक न पहुंचने पर किसान की 5 देहातों की अराजी बंजर हो चुकी है। डिवीजन और जिलाई हुकाम को दरख्वास्त देने के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली रमजान से। अली रमजान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके मोनका माइनर में 72 जिम्मेदार ने महकमा नहार की मिली भगत से गैर कानूनी फॉल्स तामीर कर रखे हैं, जिससे पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता और किसानों की पानी 5 मुआवजात पर मुश्तमिल हजारों एकड़ अराजी बंजर हो चुकी है। किसानों ने टेल पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि मोनका माइनर का पानी टेल तक न पहुंचने और 72 जिम्मेदारों की जानिब से माइनर में गैर कानूनी तौर पर तमीर किए गए फॉल्स के मुतालिक मुतअद्दिद बार एक्सियन अनहार डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान को दरखास्तें दी गई, मगर इंतजामिया ने अनसुनी करते हुए टाल मटोल से काम जारी रखा। किसानों ने एक्सियन अनहार मुजफ्फरगढ़, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खान से हजारों एकड़ बंजर होने वाली अराजी का नोटिस लेकर मोनका माइनर का पानी टेल तक फराहम करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अली रमजान, आपने हमें आगाह किया। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना वायरस के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और अमला मुश्किलात का शिकार हैं। यंग डॉक्टर्स को निकालने पर मंडी बहाउद्दीन में PMA का एहतजाज जारी है। हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को 2 रोज़ का अल्टीमेटम भी दे दिया है। पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत ने अस्पतालों से निकाले गए डॉक्टर्स को बहाल ना किया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। शुरा ने कहा कि यंग डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक मांगा था। हुकूमत ने हिफाजती सामान फ्राहम करने की बजाय डॉक्टर्स को मुलाजमतों से ही कर दिया। PMA के सदर डॉक्टर तारक ने कहा कि पहले मरहले में OPDs को बंद किया जाएगा। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी को भी बंद कर दिया जाएगा। रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर मुल्क भर के शहरी नाराज। सिंध के जिला शहदाद कंबरकोट में भी आवाम ने कीमतों पर इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि हालिया 25 रुपये इजाफा आवाम दुश्मन इकदाम है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर कंबो से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला कंबर शहदादकोट में भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपये से ज़ायद के इजाफे को जो है मुस्तरद करते हुए इसे अवाम दुश्मन करार दे दिया है। इस वक्त मैं शहदादकोट के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस सिलसिले में उनका क्या कहना है। जी बताइएगा ज़रा। सर, कंबर शहदादकोट में अभी ये लॉकडाउन भी चल रहा है और ये जो पेट्रोल है पहले कम था तो बंद था, अभी चढ़ गया एक रात में 25 रुपया। हम गुजारिश करते हैं वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आज़म को, तो ये जो अभी 25 रुपया आपने बढ़ाए हैं ये कम करें। और हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़। एक तो कोरोना ने हमारे को लूटा है, दूसरी बात तो अभी ये पेट्रोल जो है इतना ज़्यादा है, आपने 25 रुपया एक रात में चढ़ा दिया है। हम गुजारिश अर्ज करते हैं तो ये जो 25 रुपया चढ़ा है ये कम किया जाए तो हम खुशहाल रहें। हाँ, जैसा कि आपने यहाँ पर एक शहरी की बातें सुनी, ज़िला कंबर शहदादकोट के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वो जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो है नज़रसानी करके इन जो रेट्स में इनको वापस लिया जाए ताकि अवाम जो है इस वक्त कोरोना से सताए हुए हैं वो सुख का सांस ले सके। जी, इलाकाई खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चंद रोज कबल MNAs की वज़ीर आज़म से मुलाकात काम कर गई। असद उमर की सरबराही में कमेटी तश्कील पब्लिक न्यूज़ आवाम की आवाज़ बन गया। फैसलाबाद के शहर की आवाज़ उठाई तो सड़कों की तमीरात और मरम्मत के लिए 52 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। तरक्याती बजट बहाल होने के बाद शहर की छोटी बड़ी गलियां और सड़कों को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद अली से। मोहम्मद सज्जाद अली, मज़ीद अपडेट्स कीजिएगा। सड़कों के हवाले से पब्लिक न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद सड़कों की टूट फूट की वजह से बढ़ते हुए हादसात की भी बारहा निशानदेही की गई, तो अवामी नुमाइंदों को भी होश आ गया। मकामी MNAs की कोशिशों से फैसलाबाद की बड़ी सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 52 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। फंड्स के मिलते ही फैसलाबाद को दूसरे शहरों से मिलाने वाली 6 बड़ी सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम की शुरुआत जुमरा रोड से की गई है। इसकी तकमील के बाद मरहलावार बाकी सड़कों पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। और कुछ तरक्याती फंड्स बहाल होने की वजह से रहायशी इलाकों की छोटी बड़ी गलियां और इनसे मुल्हिका पुख्ता सड़कों की तमीर का काम भी शुरू हो चुका है। चंद दिन कबल फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, जिस पर वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद के कुछ तरक्याती मनसूबों के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देते हुए असद उमर की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी है, जिसकी सिफारिशात पर वफाक और सूबा पंजाब मिलकर तरक्याती फंड फराहम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कोट छुट्टा में बिजली की बदतरीन लोड शेयरिंग, शहरी बिलबिला उठे। शदीद गर्मी ने बिजली की बंदिश का आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर की बत्तियां कई घंटों तक गुल रहने लगी। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तारक मसवानी से। तारक मसवानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोट छुट्टा में जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वापडा कोट छुट्टा ने भी आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान है। मैं आपको बता चलूँ कि कोट छुट्टा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया है, जिसके बहस गर्मी और बिजली ना होने से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के पेश नज़र घर में एहतियाती तौर पर मौजूद शहरी बिजली ना होने से शदीद परेशान है। एक तरफ बिजली ना होने, दूसरी तरफ गर्मी के बहस शहरियों का बुरा हाल हो चुका है। मैं आपको बता चलूँ कि कोट छुट्टा, माना इमदानी, नौतक, महमीद में 12 घंटे तक लोड शेडिंग का दौरानिया पहुँच चुका है, जिसके बहस कारोबार ज़िंदगी भी शदीद मुतासर हो गया है। दूसरी तरफ गर्मी के बहस शहरियों का बुरा हाल है। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदारा लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। जी, डॉक्टर और तिबी अमले के साथ रेस्क्यू एहलकार भी फ्रंट लाइन फाइटर्स के तौर पर लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं। सानेहात में शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ हंगामी तौर पर इमदाद फराहम कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जहानिया से खालिद शरीफ गुजर की इस रिपोर्ट में। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में रेस्क्यू जवानों का अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम को सहूलतें देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी कौम, पाक फौज और दीगर इदारों के साथ साथ रेस्क्यू 1122 भी मसरूफ़ अमल है। वतन अजीज़ को इस वक्त कोरोना जैसी आलमी वबा का सामना है और इसमें हर शख्स खौफ महसूस करता है, लेकिन काबिल तहसीन है 1122 के
एहलकार जो मरीज़ को फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हादसे के जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद देनी हो या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना हो, भड़कती आग से शहरियों को निकालना हो मकसूद, या फिर पानी में डूबते हुओं को बचाना, खतरों के खिलाड़ी जान फिशानी से फराइज सरंजाम देते हैं। हमारा इदारा है रेस्क्यू 1122, वो भी उस सफ़ में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत और उनकी जो अन तक मेहनत है, जो दिन रात जब जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो अपने टाइम पीरियड में पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल फ़ख्र है। कोरोना वायरस ने वार किया तो रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने फ्रंट लाइन पर आकर अपना किरदार बखूबी निभाया। रेस्क्यू एहलकारों ने खिदमत और इंसानियत का अमली नमूना पेश किया। बिला रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक के अपनी जिंदगी इंसानी खिदमत के लिए वक्फ कर देने वाले इन मसीहाओं का जज्बा काबिल सताइश है। मुश्किल वक्त में जिंदा कौमें ऐसे ही जज्बे की उम्मीद करती हैं। कैमरा टीम के साथ खालिद शरीफ गुज्जर, पब्लिक न्यूज़, जहानिया। कमालिया में महकमा सेहत हुकाम का अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 गैर कानूनी क्लिनिक सील करते हुए चालान ड्रग कोर्ट भिजवा दिए। जराये के मुताबिक छापे के दौरान मुजरे सेहत अद्वियात बरामद करके क्लिनिक को सील कर दिया गया। सेहत हुकाम का कहना है कि किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजीद जान लेते हैं नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है अब? शिकायत पर नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर नसीम अफरार की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर सैयद रिजवान हैदर शाह ने मुख्तलिफ क्लिनिकों और मेडिकल स्टोरों का मुआयना किया और इस दौरान उन्होंने नवाही इलाका 740 गाबे में अताई डॉक्टर मोहम्मद नईम और 714 गाबे में अहमद हसन को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने और उनके कब्जा से भारी मकदार में इस्तेमाल शुदा सरिंजें और गैर मुस्तनद अद्वियात बरामद कर ली और दुकानों को सील कर दिया। और इस दौरान उन्होंने दोनों अफराद के चालान ड्रग कोर्ट भिजवा दिए हैं। इस हवाले से ड्रग इंस्पेक्टर सैयद रिजवान हैदर शाह का कहना था कि गैर कानूनी और गैर मुस्तनद क्लिनिक और अताई डॉक्टरों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी कानून शिकन नासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि किसी को इंसानी जानों से खेलने की हरकत इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि किसी भी बीमारी की सूरत में अताई या नीम हकीमों के पास जाने के बजाय करीबी अस्पतालों या मुस्तरद डॉक्टर से रजू करें ताकि बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम हो सके। जी बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, आपने हमें आगाह किया। मुजफ्फरगढ़ में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें, गलियां, बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। रात गए सुबह सादिक तक बारिश ने इंतजामिया के दावों को धो दिया। झंग रोड पर भक्कर मुजफ्फरगढ़ रोड पर गड्ढे पड़ गए हैं। सड़क पर पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 बरसों में एक भी सड़क तामीर न करवाने पर शहरियों ने विफाक और वजीर महबूब सुल्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इनका कहना है कि सूबाई मशीर फैसल ने भी इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। और पाकपतन को दीपालपुर और उकाड़ा से मिलाने वाली खतीर रकम से तैयार सड़क खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों का कहना है कि नाकिस मटेरियल के बायस सड़क 2 साल के बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई है। महकमा हाईवे और ठेकेदार की मुबैना करप्शन से ये मंसूबा तबाही का शिकार हुआ। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकपतन को दीपालपुर, कसूर और लाहौर और उकाड़ा से मिलाने वाला रोड नाकिस मटेरियल की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है। 1 अरब 22 करोड़ की खतीर रकम से तमीर होने वाला रोड 2 साल बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। कारपुर रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शाहदरा के नवाही इलाका फेरोजवाला में वॉल्स फैक्ट्री चौक में गंदगी और गोबर के पहाड़ बने हुए हैं। महकमा कारपोरेशन ने मियां लतीफ चौक से गोबर उठाने से इनकार कर दिया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शाहदरा के नवाही इलाका फेरोजवाला में वॉल्स फैक्ट्री चौक में गंदगी और गोबर के पहाड़ हैं और महकमा कारपोरेशन ने मियां लतीफ चौक से गोबर उठाने से इनकार कर दिया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शाहदरा के नवाही इलाके फिरोजवाला में वॉल्स फैक्ट्री चौक पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक भट्ट से। तारिक भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शाहदरा का इलाका लतीफ चौक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटेज में कि जगह जगह गंदगी के पहाड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ तो ये शाहदरा की बहुत बड़ी जो है मार्केट है, वंडाला रोड बाजार, लेकिन यहाँ पर लोगों का कारोबार करना और कारोबार के सिलसिले में ग्राहकों का दुकानों पे बैठना इंतहाई मुहाल है। यहाँ पे गंदगी के जगह जगह ढेर है
और जो माल मवेशी वाले लोग हैं वो अपनी हवेलियों से जो है ना वो गोबर के बड़े बड़े जो है ना वो रेड़े लाद कर यहाँ पर लाकर फेंकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ पे जीना जो है ना इंतहाई दूभर है। लोगों ने इस सिलसिले में महकमा कारपोरेशन के अमला से भी बातचीत किया कि इसको यहाँ से फौरी हटाया जाए ताकि लोग जो है ना वो गंदगी से बच सके। जी बहुत शुक्रिया तारिक भट्ट, आपने हमें आगाह किया। हाफिजाबाद में शहरियों और ताजरों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। यही वजह है कि मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। दफातर, पब्लिक मकामात और दुकानों को मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मजीद जान लेते हैं जाहिद सुहेल से। जाहिद सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल हिनाहान, इंतजामिया हाफिजाबाद कोरोना SOP पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। दफातर, पब्लिक प्लेस, प्लाजा, शॉप्स पर लोगों का रश कोरोना वायरस की खुलम खुला वायलेशन का मुंह बोलता सबूत है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक हफ्ता कबल हाफिजाबाद में कोरोना के 422 केस थे, जो SOP पर अमल दरामद न करने से हजारों तक जा पहुंचे। एहलियान हाफिजाबाद का आला हुकाम से मुतालबा है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के साथ साथ नो मास्क और नो सर्विस कैंपेन शुरू की जाए ताकि कोरोना केसेस के बढ़ते हुए फैलाव को रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया, हाफिजाबाद से हमें आप अपडेट कर रहे थे। सहवन शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ती अशिया फ्राहम करने में नाकाम हो गए। महंगी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीद कर शहरियों ने आटे और दाल का भाव मालूम हो गया। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स में मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाला आटा, चीनी और घी ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सहवन शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ती अशिया फ्राहम करने में नाकाम हो गए। महंगी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीद कर शहरियों को आटे और दाल का भाव मालूम हो गया। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलजार अहमद से। गुलजार अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सहवन शहर में कायम 3 यूटिलिटी स्टोर्स अक्सर बंद रहने लगे हैं। स्टोर के मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे हैं, जिसकी वजह से शहर की आवाम यूटिलिटी स्टोर पर आने वाली सस्ती अशिया खरीद करने से महरूम हो गई हैं। 3 शहरी महंगे दामों पर दुकान से घरेलू अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर आने वाली आटा, चीनी और घी ब्लैक पर दुकानदारों को फरोख्त किया जाता है और स्टोर को मुकर्रर वक्त पर बंद करके अपने मनपसंद दामों के मुताबिक लाखों का नुकसान दिया जाता है, जिससे शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तहसील 7 में बंद यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करके यूटिलिटी स्टोर पर फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और मानावाला लारी अड्डा चौक रिक्शा माफिया और ठेले वालों की अमाजगाह बन गया। अबतर सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक जाम, हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने DC शेखपुरा और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मानावाला लारी अड्डा चौक रिक्शा माफिया और ठेले वालों की अमाजगाह बन गया है। अबतर सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक जाम, हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने DC शेखपुरा और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मानावाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। मानावाला लारी अड्डा चौक रिक्शा माफिया और ठेले वालों की अमाजगाह बन गया है। अबतर सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अदनान सुहेल से। मोहम्मद अदनान, क्या अपडेट्स है आपके पास? आपको बता रहे हैं, मानावाला लारी अड्डा चौक रिक्शा माफिया और ठेले वालों की अमाजगाह बन गया है। अबतर सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जहां दीगर शोबों के मेहनत कश मुतासिर हुए हैं, वहां पर रूम कूलर की खस्से बनाने पर भी शदीद परेशानी का शिकार है। अली रमजान की ये रिपोर्ट देखिए।
जनूबी पंजाब का जिला मुजफ्फरगढ़, जहां गर्मी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो जाता है कि कहा जाता है कि सूरज सवा नेज़े भर आ गया है। कयामत खेज गर्मी में रूम कूलर की मांग में इजाफा हो जाता है। साल साल चलने वाले कूलर की खसें तब्दील करना पड़ती हैं। कोरोना की सूरत हाल के बायस न सिर्फ कूलर की सेल में कमी आई, बल्कि खसें तैयार करने वाले मेहनत कश भी परेशान दिखाई देते हैं। मैं गुलाम अब्बास अर्ज करना भी यहाँ कारोबार नहीं है, लॉकडाउन की वजह से खसों का काम करता हूँ। खसों कोई काम भी नहीं, एक आधा गाहक आता है रोज़ाना, एक गाहक की वजह से खर्चा भी पूरा नहीं होता। कारीगर गुलाम अब्बास का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बायस काम तकरीबन ठप होकर रह गया है। इक्का दुक्का गाहक जरूर आता है, मगर इससे तो घर का चूल्हा भी नहीं जलता। गाहक आते हैं मगर वो भी कम कीमत पर इसरार करते हैं। एयर कूलर की खसें तैयार करने वाले एक कारीगर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हुकूमत इन मेहनत कशों की इमदाद करे। पुराने बहु अरसे तक काम करेंदे पे शिरवानी चौक दे विच बूरा जाली महंगा है सब कुछ, हुकूमत सारे वास्ते इमदाद कराए। कहा तो यही जाता है कि कारीगर और हुनरमंद कभी भूखा नहीं सोता, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कारीगरों को इंतहाई गंभीर सूरत हाल का सामना है। हुकूमत एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इन मेहनत कशों की दाद रसी करते हुए इमदाद दी जाए, ताकि नादार अफराद को 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ अली रमजान, पब्लिक न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सादिकाबाद में टिड्डी दल की फिर यलगार। टिड्डी दल फसलों, बागात और चरागाहों को खा गई। किसान बेचारे रवायती अंदाज से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। सादिकाबाद में टिड्डी दल की फिर यलगार। टिड्डी दल फसलों, बागात और चरागाहों को खा गई है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फरहान से। मोहम्मद फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में टिड्डी दल ने जो करीबी देहात में एक मरतबा फिर फसलों पर यलगार कर दी है। चक नंबर 166, 148, 150, 203 और 208 समदानी के बाद दीगर देहात में फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। कपास, ज्वार, गन्ना, अक्स और बागात को टिड्डी दल ने अपना मस्कन बना लिया है। कपास की ज़ेरे काश्त फसल को टिड्डी दल ने शदीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसान जो है वो अपनी मदद आपके तहत रवायती तरीकों से बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। बच्चों, बड़ों और सब ने टिड्डी दल को भगाने के लिए जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। जबकि अगर बात करें महकमा ज़राअत के अमला की, तो वो फील्ड से दिन के औकात बिल्कुल गायब है। किसानों ने आला हुकाम से अपील की है कि टिड्डी दल को मुकम्मल तौर पर तलब किया जाए, ताकि हमारी फसलें जो है वो महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरहान, आपने हमें आगाह किया। पेट्रोलियम मजनूआत में रातों रात 25 रुपये इजाफे पर विहाड़ी में किसान एहतजाज करने लगे। किसानों ने हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी भी की है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद परवेज से। शाहिद परवेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान किसान अखात की तरफ से पेट्रोलियम मसूमात की कीमतों में इजाफे की नामजूर करते हुए भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस हवाले से मुजाहरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसूमात की कीमतों में इजाफे से सबसे ज्यादा किसान मुतासर हुए हैं, क्योंकि अब किसानों को फसलों की काश्त करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहरीन का ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत की मिसाल बैन जैसी है, जिसके आगे जितनी मर्जी बीन बजाई जाए इसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें कम करे। अगर कीमतें कम ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए सूबा भर में एहतजाज करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और डेरा गाजी खान में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल और महकमों का कारकर्दगी की जांचने के लिए दरियाए सिंध में फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया है। कमिश्नर, RPO और डिप्टी कमिश्नर ने मॉक मशकों का मुआयना किया। दरियाए सिंध में गाजी घाट के मुकाम पर रेस्क्यू 1122, सेहत लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, टाइगर फोर्स, पंजाब पुलिस, BMP, सोशल वेलफेयर और दीगर महकमों ने टीमों ने हिस्सा लिया है। डूबने वाले अफराद को कैसे बचाना है, सामान की हिफाजत, खुद गोताखोरी और तरबियत और कम अफराद की तलाशी और गुम हुए अफराद की तलाशी, एहलकारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। कमिश्नर ने गाजी घाट के मुकाम पर मुल्हक्का महकमों के कॉम्प्लेक्स और सामान का भी मुआयना किया है। इस मौका पर उन्होंने रेस्क्यू दस्तों से सलामी भी ली। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाक फोर्सेस के जवाब भी हर मुश्किल के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फर्जी मशकों का मकसद इमदाद को यकीनी बनाना है।
पाकिस्तानी आम रसीला, मीठा और खूबसूरत, दुनिया भर के आमों से बेहतर जायका, आला मयार और गजाइत के एतबार से दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। कोरोना वबा ने फलों के बादशाह आम की फसल को मुतासिर कर दिया। नवाबशाह के फ्रूट मार्केट में फलों के बादशाह आम की काफ़ी इकसाम मौजूद हैं। कुछ शहरियों का कहना है कि आम की कीमतें मुनासिब हैं, बाज़ ने ज़्यादा कीमतों का शिकवा भी किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह की मेन मार्केट में और तकरीबन मेरे अकब में आपको अगर नज़र आ रहा हो तो तमाम जो रेडी हैं उन पे फलों का बादशाह आम जो है कि फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त नवाबशाह मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के आम जो है दस्तियाब हैं। लंगड़ा, सरोली, चौसा, दीगर किस्म के आम भी यहाँ जो है मौजूद है। इस वक्त एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि आम के जो रेट हैं वो कदर मुनासिब हैं। यहाँ पे 80 रुपये किलो और 100 रुपये किलो आम जो है फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पर एक कैटेगरी का जो आम है सबसे अच्छा वो 100 रुपये 110 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। उससे कुछ कम जो है वो 80 और 90 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रश है मार्केट में जो ख़रीदारों का वो आम की रेटों पर है और तकरीबन तमाम चौराहों पर जो जगह जगह आम फ़रोख्त करने वालों का जो है रश लगा हुआ है, मुख्तलिफ ठेले लगे हुए हैं। ताद्दे निगाह अगर मेरे पीछे भी कैमरा मैन आपको दिखा रहा हूँ तो पीछे ये पूरी रो जो है तकरीबन इसमें ज़्यादा रेडिये जो है आम की है। यहाँ पे एक जो बात है आम के शौकीन हजरात के लिए बुरी खबर ये है कि अब जो है रेडी जो आम वाले उनका कहना है कि आम का जो सीज़न है वो मुख्तसर होता जा रहा है, ख़त्म होने वाला है आम, लिहाजा जल्दी कीजिए और आम का मज़ा लीजिए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।